हेलो फ्रेंड्स, तो एनटीपीसी का सेट प्रैक्टिस हम चला रहे हैं। ठीक है, इसी कड़ी में आज 13वां वीडियो है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये 5 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, ठीक है, यानी परमानेंट मेंबर नहीं है। तो कौन कौन जो है दिया हुआ है आपका, नहीं ये क्वेश्चन है कि कौन स्थायी सदस्य है। ठीक है, ऑप्शंस है कनाडा, इंडिया, चाइना, जापान। तो देखिए इसमें चीन जो है स्थायी सदस्य हैं। देखिए एनटीपीसी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। अब जान लीजिए यूएनओ के जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है ना, जिसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है, यही यूएनओ का सबसे इम्पॉर्टेंट संस्था है। ठीक है, सब संस्था गौण है, यही मेन है। ठीक है, इसी के डिसीजन से ही कोई काम वहाँ पे होता है। तो इसमें जो स्थायी सदस्य हैं वो 5 हैं, 2, 3, 4, 5। पहला मान लीजिए यूएसए है, ठीक है, दूसरा यूके है यानी ब्रिटेन, तीसरा है चाइना, फिर रशिया और एक है फ्रांस। तो ये 5 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, जो कि बदलते नहीं हैं। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कुलीन जमींदारी के पतन के बारे में सत्यजीत रे की प्रसिद्ध फिल्म कौन सी है। सत्यजीत रे जो है ये भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे और इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, बल्कि फिल्म जगत के जो सारे अवार्ड और जो पद्म अलंकार के चारों अवार्ड इनके पास हैं। ठीक है, भारत रत्न से लेकर के सारे। तो इसका क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है मेनली कि कुलीन ज़मींदारी प्रथा, कुलीन ज़मींदारी के पतन के बारे में सत्यजीत रे की प्रसिद्ध फिल्म इस आधार पर जो बनी थी कुलीन ज़मींदारी पर, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है जल सागर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल डांस डे जो मनाया जाता है वो 29 अप्रैल को मनाया जाता है। इस शिफ्ट में चौथा नंबर क्वेश्चन ये था कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई। 1955 में इसने रिपोर्ट दिया और 1956 में जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हुआ। तो सबसे पहले भाषा के आधार पर जो है आंध्र प्रदेश का गठन हुआ और उसके बाद जो है भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग बहुत तेज़ पकड़ ली। उसके बाद 1953 में ही जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली। ठीक है, और इसके अन्य सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। ठीक है, तो 1953 इसका आंसर होगा। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ, की स्थापना कब हुई, तो 1953 में। छठा नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि एक अलग राष्ट्र, एक अलग आंध्र प्रदेश के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता है। तो देखिए इसको कहा जाता है विशालांध्र आंदोलन। विशालांध्र आंदोलन इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। गीतांजलि के लिए इन्हें जो है नोबेल अवार्ड मिला और 1913 में सर्वप्रथम ये पहले भारतीय थे जिन्हें ये अवार्ड मिला। और साथ ही साथ ये जो है 1903 ईस्वी में लिखा गया था, ये भी जान ले। 8वां नंबर क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। खिलाफत आंदोलन तुर्की में खलीफा को हटा दिया गया था, ठीक है, अंग्रेज़ों ने, जिसके कारण भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था कि खलीफा को फिर से लाया जाए। ठीक है, तो इसका नेतृत्व किया था किसने। तो इसका नेतृत्व किया था अली बंधुओं ने, मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, अली बंधुओं ने जो है इसका नेतृत्व किया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस नहीं है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए टच स्क्रीन ऑप्शन में है, ये है इनपुट डिवाइस। लाइट पेन, ये भी इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल, ये भी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, प्लॉटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है, इससे हार्ड कॉपी आउटपुट प्राप्त किया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 10वां नंबर क्वेश्चन है, कुल लागत प्रति इकाई उत्पादन लागत को जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है औसत लागत के द्वारा। कुल लागत प्रति इकाई उत्पादन लागत को जाना जाता है औसत लागत से। 11 नंबर क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्नलिखित में से सबसे पहले कहाँ हुई थी। औपनिवेशिक शासन यानी अंग्रेज़ों का शासन, तो सबसे पहले बंगाल में कब्जा हुआ था। ठीक है, बंगाल से ही औपनिवेशिक शासन की स्थापना हुई थी। 1757 में प्लासी की युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध जब अंग्रेज़ों ने जीत लिया था, तब भारत में सर्वप्रथम औपनिवेशिक शासन की शुरुआत बंगाल में हुई थी।
इसका आंसर बंगाल है। ऑप्शंस में बॉम्बे है, दिल्ली, सूरत, बंगाल है। बंगाल आंसर है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, तमिल नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो तमिल नव वर्ष को वरुषा पिराप्पू वरुषा पिराप्पू के नाम से जाना जाता है। 13वां नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह यानी आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, ठीक है, कृत्रिम बंदरगाह, प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है सबसे पुराना पूर्वी तट का? तो देखिए इसका आंसर है चेन्नई बंदरगाह, जो कि ओल्डेस्ट बंदरगाह है पूर्वी तट का, कृत्रिम बंदरगाह। 14वां नंबर क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है। फिर से समझें, एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है ना। स्टॉक की वृद्धि को कैसे मापा जाता है? शुद्ध निवेश या फिर पूंजी निर्माण के द्वारा, ठीक है, जिसे डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो उसे व्यक्त किया जाता है शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश, और उसमें माइनस किया जाता है मूल्यह्रास को, तब जो है ये पूंजी स्टॉक की वृद्धि को मापा जाता है, ठीक है। ये हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी की महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था? तो 15 नंबर का आंसर है आपका चरखा, है ना। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था? तो इसका आंसर है चरखा को, ठीक है, मानव समाज का प्रतीक माना गया था। 16 नंबर क्वेश्चन है, लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? दूसरे एकमात्र सम्मेलन ऐसा है जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, वो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है। इसका आंसर होगा दूसरा, ठीक है। किसने शामिल किया था? गांधी जी ने इसमें शामिल हुए थे, गांधी जी। वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो व्यापार संतुलन के रूप में इसे संतुलित किया जाता है। वस्तुओं के आयात और निर्यात के बैलेंस को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो व्यापार संतुलन के रूप में। फिर क्वेश्चन है कि डैश में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली वात्या भट्टी का उद्घाटन किया गया, ठीक है। राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया। डैश में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली वात्या भट्टी का उद्घाटन कर राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया। किस वर्ष में किया गया ये पूछा जा रहा है। तो देखिए राउरकेला स्टील प्लांट का निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ठीक है। इसका आंसर जो है वो है 1959, जो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1956 से लेकर 1961, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान के राजा कौन थे? तो देखिए वर्धमान के राजा थे तेज चंद, जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। Please subscribe, please share, and please like.